में ब्रह्मांड दिखा सकते हैं, वो गोपियों के संग रास रचा सकते हैं। अब ये समझो, ये गोपियां कौन हैं? गोपी मतलब क्या? गोपी का मतलब होता है, गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी कर मतलब अपनी वासनाओं को समाप्त कर दिया, वो गोपी। गोपी का मतलब है कोई स्त्री, एक सवाल और आपसे, कोई स्त्री कृष्ण को अपना पति माने तो पति मानना कृष्ण को सही है या गलत है? कोई स्त्री कृष्ण को पति माने तो उसका पति मानना सही है या गलत है? आप बताओ, फटाफट उत्तर दो, जोर से। सही है या गलत है? आप बताओ। कोई स्त्री कृष्ण को अपना पति माने और पति मानकर पूजा करे तो सही है कि गलत है? जोर से। हम कुछ बोलेंगे नहीं, आप बोलो अपना जो है वो बोलो, सही बोलो या गलत बोलो। सही है या गलत? मेरी मां कुछ तो हूं का डकारी करो। सास जरा कुछ बोल देती है तो इतना बोलती हो आप, और हम बोल रहे हैं बोलो बोलो तो टुप्पी टाप बैठी हो। भगवान श्री कृष्ण ने गोपी, एक स्त्री पति रूप में कृष्ण को भजे तो सही है या गलत है? हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में भजा तो क्या गलत था? बिल्कुल सही था। आप में से कोई स्त्री कृष्ण को अपना पति मान के भजे तो बिल्कुल सही है। ऐसे ही कई युगों में जो गोपी, जो स्त्री कृष्ण को पति मानकर भजती है, उन सबको भगवान द्वापर में जन्म देते हैं और उन सबके इच्छा को पूरा करने के लिए उनके संग रास रचाकर उनके जन्म जन्म की इच्छाएं पूरी करते हैं। जो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी तो पति रूप में मिले, कोई कृष्ण को भाई के रूप में चाहता है तो द्रौपदी को भाई के रूप में मिले, कोई पुत्र के रूप में चाहता है तो यशोदा को पुत्र के रूप में मिले, भगवान को कोई मित्र के रूप में चाहता है तो मनसुखा श्रीदामा मंगल को मित्र रूप में मिले। तो भगवान को जो जिस रूप में चाहे भगवान उस रूप में मिलते हैं। तो कोई पति के रूप में चाहा तो गोपियों ने पति के रूप में चाहा, उन सबको हर युग की गोपियों को इकट्ठा किया द्वापर में और सबके संग रास रचाकर जीवात्मा परमात्मा का मिलन हुआ, उसी का नाम रास है। अच्छा, वो रास में ना कौन कौन आया था? भगवान शंकर भी आए। सोचिए, अब एक छोटा सा उत्तर समझिए। आप लोग जहर पी लो तो मर जाओगे कि नहीं? लेकिन शंकर जी जहर पी गए समुद्र मंथन का, क्या मरे? शंकर जी क्यों नहीं मरे बताओ? समुद्र मंथन का इतना जहर पी लिया, शंकर जी क्यों नहीं मरे आप बताओ? क्योंकि शंकर जी में जहर पीने की सामर्थ्य है। हम में, हम पी लेंगे मर जाएंगे, एक चम्मच पी लेंगे मर जाएंगे, और शंकर जी इतना पी गए। जो शंकर जी जहर पी लेते हैं, वो शंकर जी जो कामदेव को अपनी तीसरी आंख से जलाकर, बताओ शंकर जी ने कामदेव को जलाकर भस्म किया था कि नहीं? उत्तर दो, किया था? एक बार राक्षसों ने देवताओं पर कब्जा कर लिया, देवता मारे मारे फिरे। उस तारकासुर नाम के राक्षस ने कहा कि मैं शिवजी के पुत्र से मरूंगा, और शिवजी का पुत्र था नहीं, माता सती जलकर भस्म हो गई थी, शंकर जी के विवाह करने का कोई मन था नहीं। तो तारकासुर ने कहा कि मैं शिव के पुत्र से मरूंगा, और शिवजी विवाह करने के मूड में नहीं, तब पुत्र कैसे होगा? तब फिर देवताओं ने कामदेव को आगे किया, और कामदेव शंकर जी की समाधि भंग करने के लिए, शंकर जी समाधि में बैठे थे तो शिवजी की समाधि कामदेव ने भंग करना चाहिए, और जब भंग करने के लिए उसने बाण चलाए तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, और शिवजी की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जलकर जोर से भस्म हुए कामदेव। और जब कामदेव जलकर भस्म हुए, हाहाकार मच गया पृथ्वी में, कामदेव चले गए। अब सृष्टि कैसे होगी? बच्चे कैसे पैदा होंगे? काम ही नहीं रहेगा। तब कहा कि अभी तक ये शरीर से था, अब बिना शरीर के रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। वो शंकर जी जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो शंकर जी
पार्वती जी से कह रहे हैं कि हमें भी जरा साड़ी पहना दो, आज श्याम सुंदर रास रचा रहे, हम भी उस रास में जाना चाहते हैं। वो शंकर जी जो काम को जला देते हैं, वो भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें इस रास में सम्मिलित कर लीजिए। तो बताओ क्या वो कृष्ण, क्या वो कोई काम वासना की लीला कर रहे हैं, कोई स्त्री पुरुष का संयोग है? जो शंकर जी काम को जलाते हैं, वो शंकर जी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मुझे इस रास में सम्मिलित कर लो। मतलब वो कृष्ण कोई ऐसे वैसे नहीं, कृष्ण वो हैं जो काम को भी, शंकर जी ने तो काम को जलाया, भगवान कृष्ण तो करोड़ों काम को रोज पैदा करते हैं। काम किसका पुत्र है? जब कामदेव ने पूरी कोशिश कर ली और भगवान को च्युत ना कर पाया, चरणों में आकर कामदेव गिर पड़े, हे प्रभु आपका आज से मैं अच्युत कहकर आपको बुलाऊंगा, मुझे स्वीकार करो। तब कामदेव को भगवान ने कहा कि तुम्हें मैं पुत्र रूप में स्वीकार करता हूं। और कामदेव भगवान के प्रथम पुत्र बनकर आए। शिव जी के द्वारा जलाया गया वही कामदेव भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के जो पहले पुत्र हैं वो कौन है? कामदेव। जो भगवान काम के बाप हैं, क्या वो काम भगवान को परेशान करेगा? बोलो। तो भगवान कृष्ण ने जो रास रचाया है, वो रास लीला कोई सामान्य लीला नहीं है। वो तो उस लीला में, उस रास में शंकर जी भी जाने के लिए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। नारद जी भी, हनुमान जी भी गोपी बनकर आए, नारद जी भी आए, हमें भी सम्मिलित करो। वो रास है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण वो हैं जिनके दर्शन के लिए शंकर जी हाथ जोड़े खड़े हैं। ब्रह्मा जी खड़े हैं, हे प्रभु मुझे स्वीकार कर। ब्रह्मा, वो कृष्ण तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर माटी खाए और बच्चों के संग खेलें तो उन्हें सामान्य पुरुष ना समझ लेना। वो कृष्ण भगवान है। वो भगवान जो दृष्टि गोचर नहीं है, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता। वो भगवान जो शब्दों से परे है, जो ब्रह्मांड नायक है। वो भगवान जो निर्गुण और निराकार पर ब्रह्म है, वो कृष्ण बनकर प्रकट भये हैं और वो रास रचा रहे हैं। वो रास रासेश्वर है जिनके पीछे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। एक झलक दिखा दो, दर्शन दे दो। उन्हें कृष्ण की कथा सुन रहे हैं आप, उन्हें छोड़कर और क्या चाहिए आपको? इसलिए रास पर यदि किसी को संदेह है तो क्लियर कर लो। गोपियां, भगवान कह रहे हैं गोपियों को जाओ, अपने अपने घर जाओ। पति कैसा हो? पति की सेवा करना नारी का धर्म है। भगवान ने कहा जाओ देवियों, मातेरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वः। जाओ अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोपि वा। जाओ, पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति कैसा भी हो, कभी भी अपने पति का क्या नहीं करना चाहिए मेरी माँ? त्याग नहीं। पति कैसा भी हो, पति कैसा हो, कैसा भी हो। एक दिन हमने पत्नियों को बताया था, पतियों को बताया था, पतियों को बता चुके हैं कि पतियों को पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। पतियों वाला मैटर हो चुका है, अब पत्नियों वाला शुरू करते हैं। माता ये ना कहें कि आप पत्नियों को बस बताते हो, पतियों को जो बोलते हैं। पतियों को एक दिन खूब बोल दिए थे कि पतियों को पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। पत्नी कैसी हो, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, उसका अपमान, उसका नादर नहीं करना चाहिए। पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री पर, अबला पर क्या हाथ उठाते हो, जो सब छोड़ छाड़ कर तुम्हारे लिए आई है। मैंने एक दिन कथा में बताया था कि समर्पण की सबसे बड़ी गुरु पत्नी होती है। समर्पण कैसे करना चाहिए तो स्त्री से सीख लो। जैसे स्त्री का समर्पण पति के लिए है, ऐसे भक्त का समर्पण भगवान के लिए होना चाहिए। ऐसा हमने, पति के बिना अधूरी है स्त्री। किसके बिना अधूरी होती है?
आपके श्रृंगार की शोभा तब तक है जब तक आपका पति है। माथे का सिंदूर तब तक शोभायमान है जब तक पति है। हाथों की चूड़ियां, गले का मंगलसूत्र, कान के झुमके और तुम्हारी रेशमी साड़ी तब तक सुशोभित है जब तक तुम्हारे पति हैं। इसलिए पति का सम्मान करो, पति की सेवा परमेश्वर की तरह कर लो। कैसे करेंगे पति की सेवा? पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार सोना पति बिना संसार। वो नारी सर्वश्रेष्ठ है जो अपने पति के कंधे से शमशान जाती है, पति के कंधे पर। इसका मतलब क्या ये हुआ कि जिसको कंधा नहीं मिलता वो कोई श्रेष्ठ नहीं है? ना, श्रेष्ठ है। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? अच्छा, जिसका पति नहीं है उसे पतिव्रता नारी कहते हैं या नहीं? आपसे सवाल है, जोर से। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो पति के गुजर जाने पर भी, जो पति के जाने पर परमेश्वर से संबंध रखे और परमेश्वर का ही ध्यान करे, वो नारी पतिव्रता ही मानी जाएगी। जो पति के बाद परमेश्वर में मन लगाए, जो पति के गुजरने पर पराये पुरुष से संबंध रख ले, वो कही जाएगी विधवा। पति के जाने के बाद आप किसी पर पुरुष से संबंध रख लें वो गलत है, शास्त्र आज्ञा नहीं करता। पर पति के जाने के बाद परमेश्वर में मन लगाए तो वो नारी पतिव्रता ही है। उसका उदाहरण माता कौशल्या है। भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी की मृत्यु होने पर भी माता कौशल्या रही और वो पतिव्रता बनकर रही, मतलब पतिव्रता नारियों में उनकी गिनती है। माता कौशल्या मां पतिव्रता है या नहीं? अब कोई कहे कि नहीं जी पतिव्रता थी तो पति क्यों चले गए? पति चले गए लेकिन नारी माता कौशल्या पतिव्रता है, जो पति के जाने पर इसलिए हमने आपको बताया। आपके पति कितने हैं? आपके कितने पति हैं? कितने पति हैं आपके? 1 2 3 4, जितने उतना बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कितने पति हैं आपके? 1। आपके कितने पति हैं? आपके कितने पति मैया? 1। आपके कितने पति? आपके कितने पति? आपके कितने पति? 1। मैया आपके कितने पति हैं? 1 पति। ये मैया बोल रही है हमारे 1 पति हैं। 1 में नुकसान रहेगा। यदि आप कह रही हो आपका 1 पति है तो फिर ये बताओ, फिर आप झूठ क्यों बोलती हो? झूठ क्या बोलते महाराज? हाँ, आप झूठ बोलती हो। यदि आपका 1 पति है तो फिर ये दूसरा वाला कौन है? आप सब कहती हो। या तो आप ये कहना छोड़ दो और कहती हो तो मानना शुरू करो। अब मानना भी नहीं हो, कहना भी है। अब कौन सा पति है? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं, किस विधि मिलूं श्री श्याम जी तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। अब मेरे संग गाओ। गाती हो ना ये वाली लाइन? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति। तो ये दूसरा पति कौन है फिर आपका? है या नहीं? आप मानती हो? तो फिर अभी तो कह रही थी 1 ही है। मतलब कहेंगे जब मानेंगे कुछ नहीं महाराज।
घाटे में रहोगी मेरी माँ। ये संसार का जो तुम्हारा पति है ना, ये तुम्हारे शरीर का पति है, ये तुम्हारे प्राणों का पति नहीं है। भगवान है प्राणपति। भगवान जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक वो पति परमेश्वर ही है तुम्हारे। इसलिए जब ये पति आपका साथ छोड़ दे तो उस पति के भरोसे रहना, जैसे मीरा जी रही है। इसलिए पति कितने हैं आपके? एक संसार का और एक वो जो सबके प्राणों का पति है। पुरुष का भी पति वही है, पुरुष के भी प्राण होते हैं ना, सबके प्राण पति लिखा है, स्त्री के ही नहीं पुरुष के भी। हमारे पति भी वही हैं। हमने एक दिन बताया था आप लोगों को कि आप लोगों के अंदर एक स्त्री है, भूल जाते हैं आप लोग। पुरुष लोग बताइए आपके अंदर स्त्री कौन है? आपके अंदर एक स्त्री है, बताओ क्या नाम है उसका? ये भैया बताएंगे, लाल भैया। दूसरे दिन की कथा नहीं सुने थे? आप आए नहीं थे? आपके अंदर स्त्रियों के अंदर भी एक स्त्री रहती है। भैया आप बताओ, आप बताओ, आपके अंदर कोई स्त्री है भैया जी? नहीं नहीं, आपके अंदर कोई स्त्री है? स्त्रियों के अंदर भी एक स्त्री है, बताओ कौन? भैया ओ मेरी माँ, कौन स्त्री है आपके अंदर? आज ही आई हो आप? नहीं सुने महाराज कथा? हम प्रपंच ही करते रहते हैं बस। हाँ भैया, कौन सी है आपके अंदर स्त्री? हम सबके भीतर एक बुद्धि होती है। क्या होती है? लोग क्या कहते हैं? बुद्धि से काम करो। हम सबके अंदर बुद्धि है और वो बुद्धि स्त्री है। और स्त्री बुद्धि जो है वो स्त्रियों के पास भी होती है और पुरुषों के पास भी। मतलब सबके पास एक बुद्धि नाम की स्त्री है। इसलिए उस बुद्धि नाम की स्त्री का विवाह भगवान से करो, ताकि वो सदा भगवान के चरणों में लगी रहे, भगवान को छोड़कर कभी कहीं ना जाए। इसलिए आप अपनी बुद्धि का विवाह किससे करेंगे? हे प्रभु, मेरी बुद्धि से आप विवाह कर लो और आप मेरी बुद्धि के विवाह करके पति बन जाओ, ताकि सदा के लिए मेरी पत्नी सदा अपने पति के चरणों में रहती है, तो मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में रहेगी। इसलिए एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। नारी का एक ही व्रत होता है, कौन सा? एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। तो आपका कितना व्रत होता है मेरी माँ? कितने व्रत हैं आपके? आपके लिए कोई व्रत नहीं है, एक व्रत, केवल पतिव्रता। जो स्त्री पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म से, पातिव्रत व्रत से बड़ा कोई व्रत हो तो मुझे बताना। पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं? मैं ये बताएंगे। बताओ, पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान होती है? वैसे तो आप सब लोग पतिव्रता स्त्री बैठी हैं यहाँ, मुझे विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं एक परिभाषा आपसे जानना चाहूंगा। बताओ, पतिव्रता स्त्री की क्या परिभाषा होती है, क्या पहचान है? आप सब पतिव्रता हो, नो डाउट, फिर भी बताओ मुझे। परिभाषा नहीं। हम सनातन संस्कृति को पीछे, इसलिए सनातन संस्कृति पीछे चली गई क्योंकि आपने कोई परिभाषा नहीं दी, जबकि है सबकी परिभाषा। कोई आपसे सवाल करता है, आप उत्तर नहीं देते, इसलिए उत्तर देना सीखिए। अपने धर्म का पक्ष लेना सीखिए, अपने धर्म की बातें करना सीखिए और सटीक उत्तर दीजिए। स्त्री का धर्म, पातिव्रत धर्म क्या है? अरे स्त्री का पातिव्रत धर्म है, पतिव्रता स्त्री उसे कहते हैं जो स्वप्न में भी, सपने में भी पराये, अपने पति के सिवा पराये पुरुष के बारे में जो ना सोचे, उस नारी को पतिव्रता कहते हैं। जो स्वप्न में भी पराये मर्द के बारे में, पराये पुरुष के बारे में स्वप्न में भी ना सोचे, वो कौन? पतिव्रता नारी वही है जो सपने में भी पराये के बारे में ना सोचे और जो पड़ोसी से गुटरगू करती रहे। पतिव्रता नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ या ना?
मैं ये बोलो। और पतियों को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। बताओ पत्नी व्रता पुरुष की क्या पहचान है? आप बताओ क्या उसकी परिभाषा है? पत्नी व्रता, पति मतलब जो अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री के बारे में स्वप्न में भी ना सोचे, वो पुरुष पत्नी व्रता। और वो पुरुष है भगवान राम जो पत्नी व्रता है। और वो पत्नी है माता सीता जो भगवान राम के सिवा पराई पुरुष के बारे में कभी। माता अनुसुईया, माता सावित्री, हमारे यहाँ लाखों स्त्रियां, आप भी सब पतिव्रता ही बैठी हैं मेरे सामने। आप बस अपने आप से एक बार पूछ लीजिएगा कि आप पतिव्रता हो या नहीं, क्योंकि आप जगत से झूठ बोल सकते हैं, जगन्नाथ से झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आप अपने आप को पवित्र करिए। यदि हैं तो आपकी पवित्रता को प्रणाम। तो स्त्री का धर्म है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपत्ति हजार। पति के जीते जी नारी पर कोई विपत्ति नहीं है, और पति के जाते ही विपत्तियों का पहाड़ टूटता। जो तुम्हारे अपने हैं वो कोई साथ नहीं देता। स्त्री का सबसे बड़ा सहयोगी पति है, और पति का सबसे बड़ा सहयोगी उसकी स्त्री है। मतलब तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। लेकिन जब तक तुम्हारी पत्नी जिंदा है, पति जिंदा है ना, इज्जत नहीं कर पाते, रिश्तों का सम्मान नहीं कर पाते, लड़ते झगड़ते तोड़ देते हैं। और जब कोई नहीं होता तो उसके लिए रोते। जब कोई नहीं होता उसके लिए रोते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा आपसे कि आप लोग अपने अपने रिश्तों का सम्मान करें। जो भी रिश्ता है, पति पत्नी बहुत मधुर रिश्ता है, माँ बेटा, पिता पुत्र, सब रिश्ते अच्छे हैं। सम्मान करो हर रिश्तों का, क्योंकि जो रिश्ता आज है जरूरी नहीं कि वो कल भी हो। श्वासों का भरोसा नहीं है। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। ये भजन में केवल सुनना, कोई नाचना मत, क्योंकि ये भजन अंतिम भजन है। जब आदमी जाता है ना तो एक एक मिनट मांगता है। आप अपनी पत्नी से झगड़ा करते हैं? बोलो, करते हैं? मत करना, प्रेम से रह लो। समय धीरे धीरे गुजर जाएगा और एक दिन वो घड़ी आएगी जब तुम दोनों में से एक टाटा बाय बाय कह के निकल जाएगा। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान जानते हैं। इसलिए प्रेम से रहो, रिश्तों को समझो। जब कोई चला जाता है ना तो केवल रोना रह जाता है। इसलिए भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो। एक पिताजी का बुलावा आ गया। यमराज जी बोले चलो पूरा हो गया समय, चलो। एक बूढ़ा आदमी मरने लगा तो वो बोला मैं अपने बेटों से कुछ कहना चाहता हूँ। दो बेटे थे, बुलाया, बेटा यहाँ आओ। बेटों को बुलाया। एक बाप कहता है अपने बेटे से, आप लोग भी अपने बेटों को सब कह लो। एक मिनट मिल पाए ना मिल पाए, आखिरी में आप अपना समय बिगाड़ के पैसे कमाते हो ना, सारा पैसा दे दोगे तो भी आप एक मिनट ना खरीद पाओगे। मतलब कीमत समय की है, पैसों की नहीं। आप खरीद सकते हैं एक मिनट। एक मिनट की मोहलत दे दो, यमराज जी से कहा पिता ने। हे यमराज जी एक मिनट, एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात।
बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक पिताजी जाने लगे, कहा एक बेटा से, बेटे आए दोनों, बेटा मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या पिताजी? एक बाप अपने बेटों से क्या कहता है? हर बाप यही कहता है कि तुम दोनों भाई कैसे रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। मैं जा रहा हूं बेटा, पर मैं चाहूंगा कि तुम प्रेम से। लेकिन आजकल का भाई ना भाई का ही दुश्मन बना पड़ा। आप लोग अपने भाई से कोई लड़ाई तो नहीं चल रही आपकी? प्रेम मोहब्बत से रहते हो, लड़ाई तो नहीं है भाई से? आप में से किसी की लड़ाई? भाइयों से क्या लड़ाई लड़ना? भाई छोटा हो या बड़ा हो, प्रेम से रहो। गलती किसी की भी हो, सॉरी कहो और प्रेम से। रिश्ते हैं, कल को भाई मर जाएगा ना, तो आप जिंदा था तब तक तो गए नहीं, उसकी देहरी चढ़े नहीं, और मर गया तो आप चले गए, तो लोग क्या कहेंगे? अरे जिंदा था तब तो आया नहीं, जरूरत थी तब तो आया नहीं, मरने के बाद तो। सुनो, मरने के बाद क्यों जाते हो? मरने के बाद तुम्हारी जरूरत क्या है? रसगुल्ले खाने जाते हो? तेरे ही के रसगुल्ले खाएंगे? अरे भाई को तुम्हारी जरूरत तब है जब वो जिंदा है। मरने के बाद तो रोने के लिए दुश्मन भी आएंगे। अर्थी में कंधा देने वालों की कमी थोड़ी होती है। जो तुम भाई का फर्ज निभा रहे हो कंधा देकर, ना जी अब मत निभाओ। जिंदा था तब तो कोई फर्ज निभाया नहीं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया, आपस में ही लड़ते हैं। एक पिता बोला, भैया देखो बेटा मैं जा रहा हूं, पर तुम मुझे वचन दो। आने लगी, बहू से बुलाया, बहू से कहा बेटा यहाँ आओ, 1 मिनट की हे यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। बेटा सुनो बहू, मैं तो म्हारो धर्म निभा दी। सुनो मैया, ओ पंचायती मैया, लो भजन सुना रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रही हैं। लो आप कुछ भी सुना महाराज, हम तो प्रपंच से ना निकलेंगे बाहर। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। जी अब सुनो, बहू से क्या कहती है सास? मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, तो म्हारो धर्म निभा दी, मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। कहा एक सास ने अपनी बहू से कि बेटा तुम इस परिवार की एकता अखंडता को बनाए रखना। अच्छा एक बात बताओ, स्त्रियां चाह लें तो किसी के घर में झगड़ा ना हो, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग इस बात को सही मानते हैं कि स्त्रियां चाह लें तो किसी के घर में झगड़ा ना हो? और झगड़ा होता है तो कौन चाहता है? तो क्यों चाहती हो मेरी माँ? क्यों अपने घर को देवरानी और जेठानी आपस में तुम प्रेम से क्यों नहीं रहती हो? लड़कर क्या पाओगी? आजकल बहुएं शर्त रख देती हैं अपने पति से, सुनो जी या तो अपनी माँ को रख लो या तो मुझे रख लो। इसी चक्कर में कितनी वृद्ध माताएं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में केवल इसलिए रह रही हैं कि बहू ने शर्त रख दी अपने बेटे के सामने, या तो अपनी माँ को रख या तो हमें रखो। अब बेटा क्या करे, वो तो स्त्री लंपट है ही। तो स्त्री लंपट है तो मां को निकाल दिया, पत्नी के पांव धोए धोए पी रहा है। आदमी है, योनि लंपट है, मां को निकाल बाहर कर देता है। स्त्रियां ये याद रखना कि यदि आपने अपनी सास को घर से बाहर निकाला तो वो सास तुम्हारे पति की मां है। ईश्वर ना सब देखते हैं, सब चीजें नोट करते हैं। क्या भीष्म पितामह का किया गया अपराध क्या क्षमा हुआ? क्या दुर्योधन की गई गलती क्षमा हुई? क्या रावण को क्षमा किया गया? जो गलत करेगा दंड मिलेगा, कोई क्यों ना हो।
भगवान राम के पिता को दंड मिला, उन्होंने एक बेटे को मार दिया, तो उनके पिता श्रवण कुमार के माँ बाप ने श्राप दे दिया, जाओ जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं तुम भी मरोगे। जबकि वो भगवान के पिता थे, उन पर कोई श्राप नहीं लग सकता था, भगवान चाहते तो, लेकिन नहीं, विधि के विधान को भोगना पड़ेगा, भगवान के पिता ही क्यों ना हो। इसलिए यदि आपने अपनी सास को अपमानित किया, यदि उसका तिरस्कार किया, तो फिर वो अपने लिए देखिएगा, जब तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारी बहू आएगी, तो ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा वो अपमान जो तुमने किया। इसलिए भगवान देख सब रहे हैं, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन लाठी पड़ती जरूर है। थोड़ा बच के रहना रे बाबा, बचेगा कोई नहीं, कोई बचा हो तो नाम लिखाओ मुझे। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, कर्म दंड थे। इसलिए यदि आपने अपनी सास को अपमानित किया, घर से निकाला, लड़ाई झगड़ा सबके घर होता है, यहां तक सही है, लेकिन अब आप अपनी मां को, सास को घर से निकाल दो, आप अपनी मां को घर से निकाल दो, बेटा हो या बहू हो, दोनों सावधान हो जाना, क्योंकि भगवान शायद हर अपराध माफ कर दें, लेकिन अपने माँ बाप का अपमान भगवान भी माफ नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं करेंगे। इसलिए सेवा करो, माँ की बूढ़ी है। कल मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं बताऊं, कल की बात बताऊं। कल एक बेटा अपनी माँ को यहां छोड़ गया बाहर सड़क में। कल एक बेटा अपनी माँ को छोड़ गया और उस बेटे को पकड़ने के लिए गए कि भैया तुम कहां जा रहे हो अपनी माँ को, तो भाग गया और बूढ़ी माँ को छोड़ गया। माँ बताई कि बहुत परेशान किया माँ को, बहुत कष्ट दिया उसने, और यहां छोड़कर भाग गया। ये तो कल की घटना है। परसों एक लड़का एक लड़की, मतलब वो पोता पोती थे, दादी को लेकर आए, कहने लगे महाराज जी हमारी दादी को रख लो। हमने कहा तुम जवान हो, बड़े हो, समझदार, पढ़े लिखे हो, हमारी उम्र के थे। हमने कहा तुम अपनी दादी को क्यों नहीं रखते? बोले हम नहीं रख सकते, आप रखो, आपको रखना पड़ेगा। धमकी और दे रहे हैं, रखना पड़ेगा आपको। हमने कहा हम तुम्हारे बाप का कर्जा खाए हैं, रखेंगे बताओ? तुम्हारे हाथ पांव हैं, कमा के खवा सकते हो, दादी को क्यों नहीं कमाते? जब उनको हमने समझाया तरीके से कि भाई ये तुम्हारी दादी नहीं है, ये मां नहीं है, ये भगवान है, तुम अपने घर से दादी को नहीं निकाल रहे हो, तुम अपने घर से लक्ष्मी को निकाल रहे हो, तुम अपने भाग्य को ठुकरा रहे हो। तुम भी बड़े होगे, बूढ़े होगे, ब्याज सहित मिलेगा। जब तरीके से उन्हें समझाए तब वो दादी को लेकर गए, पर बेटा कल आया, वो तो छोड़ के भाग गया। तो कहने का अर्थ ये है कि आप लोग सेवा करो, अपने बूढ़ों का सम्मान करो, आदर करो। कहां जाएंगी बूढ़ी माँ, कौन सेवा करेगा? इसलिए आप अपनों का तो ख्याल रखें, गैरों की हम नहीं कहते कि तुम गैरों का ख्याल, अपनों का तो रखो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक पत्नी करवा चौथ के दिन व्रत रखी थी। पति उसी दिन यमराज जी आए और पत्नी को लेकर जाने लगे। बोले चलो तुम करवा चौथ रखी हो, आज ही तुम्हारा टाइम पूरा। उसने कहा महाराज पति आ रहे हैं, एक बार अंतिम दर्शन कर लूं पति का। तो अब वो आखिरी बार अपने पति को देख रही है और कुछ कह रही है। एक स्त्री जब मरने लगी तो उसने अपने पति से क्या चाहा, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या कहा पत्नी ने? जितनी पत्नियां बैठी हैं कह लेना अपने अपने पति से हर बात, वरना आखिरी समय रोने के सिवा कुछ ना रहेगा। एक पत्नी बोली पति से, सुनो जी अब मैं जा रही हूं, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए, कौन सा रिश्ता कब पूरा हो जाए, कौन सी मुस्कान आखिरी हो, कौन सा मिलन आखिरी हो, कौन सी बात मुलाकात आखिरी हो। इसलिए
प्रेम है। रिश्तों में क्या रखो? हाँ, तो पति पत्नी, माँ बेटा, भाई भाई, देवरानी, कोई भी रिश्ता हो, प्रेम से। अपनों का, बड़ों का अपमान नहीं, बड़ों का त्याग नहीं। अच्छा बताओ, गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है? 20 करोड़ रुपए का सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। यदि सही उत्तर दोगे तो 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा। 20 करोड़ का सवाल ये है, एक गृहस्थी को पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पति पत्नी के रिश्ते को ठीक ठीक चलाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4, पहला पैसा, दूसरा प्यार, तीसरी सहनशीलता या चौथी समझदारी। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए? जोर से। पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? जोर से बोलो, क्या चाहिए? रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। प्रेम तो हो ही जाएगा, पैसा तो हो ही जाएगा। यदि रिश्ते रहेंगे तो प्रेम होगा, तो समझदारी आएगी, और रिश्ते तब रहेंगे जब पति पत्नी के बीच में सहनशीलता होगी। 2 बात सहन करना सीखना पड़ता है, पति की पत्नी की सुनना पड़ता है। यदि रिश्तों में सहनशीलता नहीं है तो रिश्ता चलेगा ही नहीं। बोलो हाँ। इसलिए सहो, और जीवन में कष्ट आए तो सहना पड़ता है, रिश्ते नहीं, हर चीज में सहन करना। नुकसान होए तो सहन करना पड़ेगा। माँ बाप खटिया में पड़ जाएं तो मलमूत्र तुम्हें धुलना पड़ेगा, पुत्र बहू के नाते सहन करना पड़ेगा, क्योंकि यही धर्म है। रिश्तों में क्या चाहिए? तो रिश्तों में जो सहनशीलता बोले हैं वो 20 करोड़, मतलब आप 20 करोड़ का ज्ञान आपके पास। क्या चाहिए रिश्तों में? प्रेम तो हो जाएगा भैया, पति पत्नी हो, प्रेम तो हो ही जाएगा। प्रेम होने के लिए चाहिए ना पत्नी पति, और पत्नी पत्नी साथ में तब रह सकते हैं जब प्रेम होने के बाद भी लड़का लड़की प्रेम से विवाह करते हैं, पर उनका भी तो तलाक हो जाता है, क्योंकि सहनशीलता नहीं थी ना उनके अंदर। समझदारी आएगी। आओ मैं आपका परिचय मां से कराता हूं। एक ऐसी मां जो बलिया उत्तर प्रदेश से आई हैं। प्रताड़ित एक स्त्री कितने लोगों से होती है? जिस मां ने जब जीवन में इतना संघर्ष किया है, कि स्त्री कितना कष्ट उठाती है, कितना संघर्ष करती है, लेकिन अंत में कोई सहारा नहीं होता। औरों की क्या कहें, अपने साथ नहीं देते। आइए मैया से ही समझते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? बलिया जिला। बलिया जिला। कौन कौन है आपके घर में? हमारे 5 भाई थे। आदमी हमारा शराब पी कर उन्हें लिखवा लिया जेठ ने। हमको घर से निकाल दिए सब। घर से किसने निकाल दिया? उन्हीं सब। जेठ ने? हाँ। आपका बेटा नहीं है क्या? नहीं, ना बेटा है ना बेटी है। और पति को गए? हाँ। कितने वर्ष हो गए पति को? 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष हो गए। हाँ। तो आपकी सारी संपत्ति किसने लिखवा ली? जेठ का औरत। जेठ की औरत ने? हाँ। और फिर आपको निकाल दिया? हाँ, एक लड़का एक लड़की पूछी हम। लड़का लड़की उसके बहू बहुत नालायक थी। सब सामान फेंक कर दिल्ली चली गई। हम दूसरे के घर रहती थी। तो आपका जो अपना घर था जिसमें आप लोग थे, वो घर कहाँ चला गया? वो लिखवा लिया हमारे आदमी से। अच्छा, आपके पति से लिखवा लिया? हाँ। किसने? जेठ का औरत। जेठ ने। देखिए, मतलब एक भाई ने अपने भाई से सब लिखवा लिया। अरे लिखवाए थे, अच्छा था, तुम्हारे ही था, क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी। भाई के संतान ना हो तो भाई को ही उसकी संपत्ति मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संपत्ति ले लो और फिर अपनी बड़ी माँ को या अपनी भाभी को निकाल बाहर करो। जेठ है तो ये बहू हो गई उस घर की। तो आपने ये तो ठीक नहीं किया कि आपने अपने घर की बहू को अपने छोटे भाई की पत्नी को निकाल बाहर किया।
भाई संपत्ति ले लिए तो अच्छा है, लो, तुम्हारी है, पर सेवा तो करो। सेवा नहीं की आपकी। नहीं, हम कमाती खाती थी, स्कूल में बेचती थी, तभी एक घर लिए थे, सब सामान बाहर फेंक दिए। और हम एक उसी का लड़की थी जेठ का, उसी के गए तो उसका नाथ हमको ये गाड़ी पकड़ाए। आपको यहाँ लेकर कौन आया है? मैं छापरा में एक जेठ का लड़की का लड़का था, उसी ने हमको छापरा छोड़ दिए। छापरा से हम अकेले आए, मथुरा से। अच्छा, छपरे से अकेली आई, जेठ की लड़की के लड़के ने बिठा दिया गाड़ी में, तो मैया यहाँ आई हैं। देखिए इनके परिवार कितने जेठ हैं आपके, मतलब आपके पति 5 भाई हैं। 5 भाई। इनके पति को चले गए तो 4 बच्चे, 4 हैं अभी? नहीं, सब मर गए हैं, खाली 3 दिन हैं। तो उनकी संतान जिंदा होंगी, उनकी संतान है, उनके बेटे के बेटे सब होंगे। लेकिन देखिए इतना बड़ा परिवार है। अब इनके पति 5 भाई थे, तो 5 भाई चलो बूढ़े होके चले गए, पर उनकी संतान तो होंगी। ये माँ किसी की बड़ी मम्मी होंगी, किसी की चाची होंगी, कोई तो होगा ना परिवार में, इन्हें चाची कहने वाला, इन्हें कोई अपना कहने वाला। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक माँ को 2 वक्त की रोटी, इतना बड़ा परिवार था, एक महीने भी सेवा करते तो सेवा हो जाती। लेकिन देखिए आज आदमी सेवा ही तो नहीं करता, जिम्मेदारियों से तो भागता है और चिल्लाता है लक्ष्मी की कमी है, महाराज काम नहीं चल रहा। अरे साक्षात लक्ष्मी को घर से निकाल दोगे तो लक्ष्मी कैसे कृपा करेंगे? लक्ष्मी तो वहां कृपा करती हैं जहां लक्ष्मी का सम्मान होता है। मतलब स्त्री लक्ष्मी होती है और स्त्री का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, या संसार की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी रूप में है। आप किसी भी रूप में उसे प्राप्त करते हैं तो आप उसका आदर कीजिए। बेटी के रूप में पाए हो तो आदर करो, बहन के रूप में पाए हो तो आदर करो। अब देखिए माँ का कोई सहारा नहीं, सब छोड़ दिए। अब यहाँ मैया आई हैं। मैया आप यहाँ आई हो, कितने दिन हो गए आपको आए? 1.5 महीने। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। आपको यहाँ रहने का हमने कोई पैसा तो नहीं लिया? से छोटा सा बच्चा रोता है और रोकर जब माँ से जिद करता है खिलौने की तो माँ दिलाती है। बिना रोए जब बच्चे को माँ खिलौना नहीं दिलाती तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोविंद को पाना हो ना तो रो कर के पुकारो। गोपियों ने जब रो कर पुकारा तब भगवान गोपियों के मध्य प्रकट होकर गोपियों के संग रास रचाते हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा तुम बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? गोपियों से भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए। गोपियों ने अपना दुपट्टा बिछाया और भगवान उस पर आकर बैठे और भगवान गोपियों के संग जब महारास रचाए, उस महारास में भगवान शंकर जी नारद जी सम्मिलित भये और बड़े प्रेम से भगवान महारास रचा रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। आप ये भाव बनाओ कि हम भी उस रास में सम्मिलित हैं और हम भी ठाकुर जी के संग गोपियां बन करके हम भी नाच रहे हैं। अन्य गोपियों के संग दिव्य रास रचाकर गोपियों के जन्म जन्म की कामना पूरी की। गोपियां कौन थी? हमने आपको परिचय दिया कि वो भगवान की भक्त थी। रास की लीला नित्य लीला है। इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य पर कृपा की। गोपियों ने सुंदर सा युगल गीत गाया। अरिष्टासुर को भगवान ने मारा। अब भगवान ने केसी और व्योमासुर को मारा कि तभी भगवान को कंस ने अक्रूर जी को लेने भेजा, जाओ कृष्ण को लेकर आओ, मैं यहाँ मारूंगा। और जब भगवान मथुरा से चले तो गोपियों ने रास्ता रोका। श्याम सुंदर कहे कि मैं 2 दिन में लौट कर आऊंगा। 2 दिन का कहकर जब भगवान आए, गोपियों को आश्वासन देकर आए कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। मथुरा आए, वहां पर धोबी पर कृपा की, दर्जी पर सुदामा नाम के माली पर कुब्जा से चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ ठीक की। हाथी का उद्धार कुबलियापीड़ नाम के हाथी चाणूर मुष्टिक को मारा और भगवान कंस की सभा में चढ़कर भगवान ने कंस को मारा, कंस को मार गिराया। कंस के पिता उग्रसेन को जेल से मुक्त करके मथुरा का राजा बनाया।
और भगवान ने अपनी माता देवकी पिता वसुदेव को जेल से मुक्त किया और नंद बाबा को ये पता लगा कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं, देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। नंद बाबा वहां से रोते हुए घर गए और यशोदा माँ ने जब देखा कि कृष्ण नहीं आए, क्यों नहीं आए, पूरी बात सुनाई। कहा कि कहा है आऊंगा, तो बस आने के इंतजार में जीवित हैं, वरना ये कब के मर जाते। अब यहां भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, 64 जन में 64 विद्याएं सीख कर आए। जब पढ़कर आए तो भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी वृंदावन आए और ज्ञानी उद्धव प्रेम की नगरी में कैसे डूबे, इस प्रेम के चरित्र को कल हम विस्तार से कहेंगे। कल उद्धव जी का प्रसंग होगा, सब विस्तार सुनिएगा। लौट कर ब्रज रज में लौट कर आए और जब भगवान के समीप आए, उसके बाद जरासंध ने भगवान से 17 बार युद्ध किया। भगवान ने 17 बार उसे हराया। कालयवन आया, मुचकुंद के हाथों भगवान ने कालयवन को मार गिराया। 18वीं बार जब 17 जिताया ना, जरासंध आया तो भगवान मैदान छोड़ के भागे। अब बताओ कि 17 बार जिसे हरा चुके थे, 18वीं बार भगवान भागे क्यों? क्योंकि जरासंध जो है इस बार ब्राह्मणों को बंदी बनाकर आया है कि यदि अब हारा सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा। तो ब्राह्मणों ने कहा है प्रभु रक्षा करो, तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान मैदान छोड़ के भागे। इसलिए भगवान ने ये लीला रची और द्वारिका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने कराया। भगवान द्वारिका के राजा हुए। बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ और कुंडनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी ने प्रेम पत्र भगवान को लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। हे प्रभु, मैं आपको देखी तो नहीं हूं, पर विवाह आपसे करूंगी, वरना कुंवारी रह जाऊंगी। भगवान बोले हमारा आपसे कैसे विवाह होगा? बोले हम मंदिर में आएंगे पूजा करने कात्यायनी माँ की, आप मेरा हरण कर लेना। अब सखियों के सहित जब माता चली, तभी भगवान रथ को दारुक तैयार करके रथ दौड़ाए। वायु के वेग से रथ चला। रुक्मणी माँ की सेवा में वहां बहुत लोग थे, द्वारपाल थे, सेना थी, पर भगवान जब आए सब देखते रह गए और भगवान ने माँ रुक्मणी का हाथ पकड़ा और लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। रुक्मणी अम्बा को लेकर भगवान भागे। रास्ते में रुक्मी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया और भगवान द्वारिका पहुंचे, जहां भगवान का विवाह संपन्न हुआ। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर इस विवाह की लीला को पूरी करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण गजानंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी का कृपया विशेष ख्याल रखें।